अब तक संभल की मस्जिद और उसके आसपास फैली कई किलोमीटर की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा कर रहा था। हालांकि वक्फ के तमाम दावों की पड़ताल की जा रही है। प्रशासन दस्तावेजों को खंगाल रहा है, मगर इसी बीच संभल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वो था मस्जिद के आसपास सड़क पर फैले मलबे पर मालिकाना हक। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने आसपास की जर्जर दुकानों को खुद ध्वस्त किया और बीते 10 दिनों से मलबा यूं ही सड़कों पर पड़ा था, जिसे उठाने के लिए जैसे ही प्रशासन पहुंचा, मस्जिद के इमाम भड़क गए और प्रशासन की कार्रवाई बीच में रोक दी। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले अवैध अतिक्रमण को और अब मलबे पर रण आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में बुलडोजर की दहाड़ ने सनसनी मचा दी थी। संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ साथ संभल के कोने कोने में अवैध कब्जे पर जबरदस्त एक्शन हुआ। अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। संभल की हर उस गली में बुलडोजर प्रहार देखने को मिला जहां सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। स्कूल, मकान या फिर दुकान, जहां भी अवैध कब्जा दिखा, बुलडोजर ने उसे तहस नहस किया। लेकिन अब संभल मस्जिद में बुलडोजर एक्शन के बाद सड़कों पर बिखरे मलबे पर कोहराम मचा हुआ है। संभल की शाही मस्जिद के पास जिन अवैध दुकानों को मस्जिद कमेटी ने खुद ढहाया था, अब उसी के मलबे पर मालिकाना हक को लेकर विवाद छिड़ गया है। अब इसका जो मलबा है वो तो हमारा ही है, जगह हमारी है, हम बेनामे से मालिक हैं। हमने इसलिए रुकवाया है और हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप ये देखें क्या हो रहा है, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ, अभी देखती हूँ। ये साहब को बुला रहे हैं, बहुत देर हो गई, 1 घंटे से, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। हम यहाँ खड़े हैं मौके पर, ये जगह हमारी है, हम कागजात हमारे पास मौजूद है। एसडीएम साहब को हमने 20-25 दिन पहले दस्ती सारे कागज मुहैया करा दिए। ये जफर अली हैं, संभल की शाही जामा मस्जिद के इमाम हैं और इसके साथ साथ जामा मस्जिद के वकील भी। जफर अली का दावा है कि संभल की मस्जिद के पास दुकानों का जो मलबा पड़ा है उस पर उनका हक है, जबकि प्रशासन ने सड़क पर कई दिनों से पड़े मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर, ट्रैक्टर और ट्रक भेजे ताकि मलबे को साफ कर जाम की समस्या से निजात दिलाई जा सके। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से मस्जिद कमेटी के वकील जफर अली भड़क गए। उन्होंने मलबा उठाने के काम को बीच में ही रोक दिया। लिहाजा जफर अली के दबाव में आकर प्रशासन के लोगों ने मलबा नहीं उठाया। हैरानी की बात यह है कि संभल प्रशासन ने इन जर्जर इमारतों को गिराने का ऑर्डर इसीलिए दिया था क्योंकि संभल मस्जिद के पास मौजूद ये इमारतें खस्ताहाल और खंडर हो चुकी थी। इन इमारतों के चलते किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इमारतों को खुद ध्वस्त किया, लेकिन अब मलबे पर भी मालिकाना हक जुटाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। वहीं इस मलबे के चलते आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मस्जिद कमेटी और उनके इमाम सोचने को तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ संभल से सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज ही संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 50 मीटर की दूरी पर खुदाई के दौरान एक प्राचीन कूप मिला है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कूप पौराणिक 19 कुओं में से एक है। मतलब ये कि अभी संभल मस्जिद के आसपास वाले इलाकों में 18 पौराणिक कूप अभी भी जमीन में दफन है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।